चलिए आइए दोस्तों, कैपिटल गेन के अंदर अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे हर एक वीडियो आपको अरेंजमेंट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियोस जो है नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है कि एक्स कन्वर्ट करते हैं, मिस्टर एक्स जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं कैपिटल असेट को, कैपिटल असेट को जो कि हमने 2005 में लिया था। ठीक है, 60,000 में, 60,000 रुपीज़ में। कहता है इनटू स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया जा रहा है। कैपिटल असेट को हमने 2005 में ख़रीदा था 60,000 में, जो कि हम इसे स्टॉक इन ट्रेड में कब कन्वर्ट कर रहे हैं, 2023 में। ठीक है, इसके बाद कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू जब हम ये कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि 2023 10 मार्च 2023 कन्वर्जन कर रहे हैं, उस टाइम पे फेयर मार्केट वैल्यू 5,50,000 है, जिसको हमने फिर बाद में स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करने के बाद इस स्टॉक इन ट्रेड को हमने सेल कर दिया कितने में, 6 लाख रुपए में। ठीक है, 10 जून को। तो इसको आपको कहना है कि सिंपली टैक्स आपको चार्जेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करना है। तो पूरे का पूरा केस क्या हुआ ये समझे हम सबसे पहले। देखिए, पूरे का पूरा केस कुछ इस तरीके हुआ कि यहाँ पे जो है ये चीज़ है, ये क्या है सर, कैपिटल असेट है, कोई कैपिटल असेट है। ठीक है, कोई कैपिटल असेट है, हमने कितने में परचेज़ करा, 60,000 में। कब परचेज़ करा, 2005 में। ठीक है, 2005 में हमने ये परचेज़ करा कैपिटल असेट। अब वक्त निकल गया, हमने कैपिटल असेट को अपने पास रखा, वक्त निकलता गया। ठीक है, इसके बाद कौन सा वक्त आया, वक्त आया आपका यहाँ पे, वक्त आ चुका है अब कौन सा, 2023, 2023 आ चुका। कौन सा, 10 मार्च 2023, 10 मार्च 2023 आ चुका। 10 मार्च 2023 को कहा गया है कि ये कैपिटल असेट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया किस में, स्टॉक इन ट्रेड में। तो सीए कैपिटल असेट, ठीक है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है एसआईटी, स्टॉक इन ट्रेड में। ठीक है, और जैसे ही स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद वक्त निकलता गया वापस से। ठीक है, और बस फिर उसके बाद 10 जून आ गया। ठीक है, 10 जून आ गया, 10 जून 2023। ये क्या डेट है सर, ये डेट है कि हमने ये स्टॉक इन ट्रेड को सेल कर दिया। ठीक है, सेल कर दिया कितने में, 6 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए में हमने स्टॉक इन ट्रेड को सेल कर दिया। अब यहाँ पे मेन चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट कहता है कि 60,000 में परचेज़ किया था 2005 में। जब ये कन्वर्जन कर रहे थे तो इस टाइम पे कन्वर्जन जो फेयर मार्केट वैल्यू थी इस कैपिटल असेट की वो 5,50,000 थी। ठीक है, 5,50,000 ये इसकी वैल्यू थी। ठीक है, ये 3 जैसा लिख रहा है, मैं इसे सही कर देता हूँ। चलिए, 5,50,000, 5,50,000। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर आप यहाँ पे ही मैं लिखवा देता हूँ, अगर आप, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से है कि अगर आप यहाँ पे कैपिटल असेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस में सर, स्टॉक इन ट्रेड में, एसआईटी, स्टॉक इन ट्रेड में। ठीक है, मतलब कि आप कैपिटल गेन से निकल के अब पीजीबीपी में जा रहे हैं। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब पीजीबीपी, ठीक है, आपका बिजनेस, मतलब कि कैपिटल असेट को आप अपने बिजनेस में लेके जा रहे हैं। अगर ये केस है तो बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल इसकी टैक्सेबिलिटी आती है। टैक्सेबिलिटी क्या आती है कि यहाँ पे आपको देखना है, आपको यहाँ पे देखना है कि ट्रांसफ़र कब मान लिया जाएगा। ट्रांसफ़र तो तभी मान लिया जाएगा जब आपने ये कन्वर्जन किया। ठीक है, कन्वर्जन किया। लेकिन मैं बताऊँ टैक्सेबिलिटी कब आएगी, मतलब कि आपको टैक्स पे करना कब पड़ेगा, जब ये सेल हो जाएगा। मतलब कि स्टॉक इन ट्रेड जब सेल हो जाता है तब आपकी टैक्सेबिलिटी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँ कि सर आपको कन्वर्जन कब मान लिया जाएगा सर, मतलब कि ट्रांसफ़र कब मान लिया जाएगा, 10 मार्च को। 10 मार्च को आपने ट्रांसफ़र कर दिया ऐसा मान लिया जाएगा। मतलब कि 60,000 का इंडेक्सेशन करना है तो 10 मार्च तक ही होगा। ठीक है, 10 मार्च तक इसका इंडेक्सेशन आप कर सकते हैं। तो 5,50,000, ठीक है, माइनस हम करेंगे 60,000,
को इंडेक्सेशन करेंगे, राइट। ये 2005 है, मतलब कि लॉन्ग टर्म हो गया आपका, तो लॉन्ग टर्म हो गया तो इसको यहाँ पे आपको जो है इनटू इंडेक्सेशन करना पड़ता है। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको सिंपली कैपिटल गेन नहीं पूछा है, चार्जेबिलिटी सिर्फ और डिस्कस करने के लिए पूछा है। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम माइनस करते हैं तो आपको क्या निकल के आ जाता है सर, यहाँ पे आपका कैपिटल गेन निकल के आ जाएगा, ठीक है। वो कैपिटल गेन आपको टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे सर, ये इंडेक्सेशन कहाँ तक करेंगे, केवल और केवल 10 मार्च तक। मतलब कि इन शॉर्ट, जब आप कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफ़र करते हैं तो इंडेक्सेशन कहाँ तक होता है सर, इंडेक्सेशन कन्वर्जन तक होता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो कैपिटल गेन निकल के आएगा उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन टैक्स पे करना कब है सर, अभी पे करना है, आंसर इज़ नो। टैक्स कब पे करना है, ये स्टॉक इन ट्रेड जब कन्वर्ट कर लिया, वो जब बिकेगा, जब जो वो सेल हो जाएगा, तब आपको उस पर पे करना है टैक्स, ठीक है। कैपिटल गेन अभी कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है, कैपिटल गेन तो टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन टैक्स पे कब करना पड़ेगा, जब वह सेल होगा, ठीक है, जब वो सेल होगा तब। अब जब सेल होता है ना, तब आपको क्या चीज़ करनी पड़ती है, अपना कैपिटल गेन पे जो टैक्स बनता है वो तो पे करना ही करना है, प्लस आपने जितना ज़्यादा में पे किया, मतलब कि अगर स्टॉक इन ट्रेड पीजीबीपी में भी इनकम आएगी, पीजीबीपी में देखिए समझिए, यहाँ पे कैपिटल असेट को आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि यहाँ से कुछ प्रॉफिट निकला, ठीक है, 550 में 5,50,000 में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी कॉस्ट इतनी थी, माइनस करेंगे आपको कैपिटल गेन मिल जाएगा, राइट। अब 550 में आपने लिया बिजनेस में, 550 के बिजनेस वाले पॉइंट को 6 लाख में बेच दिया, मतलब कि कितना आया सर, 50,000 और एक्स्ट्रा कमाया। ये और एक्स्ट्रा कमाया ना बिजनेस से, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, ठीक है, ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे दो जगह टैक्सेबिलिटी आती है जब कन्वर्जन का पॉइंट होता है। कैपिटल एसेट को जब ट्रांसफ़र करोगे तो वहाँ पे जो कैपिटल गेन है वो क्या पे, ये चीज़ जो है आप यहाँ पे देखिए, तो ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, कैपिटल एसेट को आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ तक का आपका जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे जाएगा सर, सीजी में। और उसके बाद आप यहाँ पे परचेस करके सेल कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट कमाएंगे वो क्या है सर, पीजीबीपी की इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी गई है, आप एक बार इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कैपिटल गेन नहीं पूछा है, वरना तो फिर वो यहाँ पे जो है नीचे आपको इंडेक्सेशन भी देगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके इलस्ट्रेशन में है, जब हम वो करेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोला था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे इतना है नहीं, लेकिन इसको समझ नहीं आता तो रोक दीजिए। क्वेश्चन बहुत सारे हैं इस पर, ठीक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल में भी है, इलस्ट्रेशन में भी है, तो डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसी के साथ आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट होता है। लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस है कन्वर्जन से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे बड़े ही डिटेल में समझ जाएंगे।